हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कहानी दीदी चैनल पर आपका स्वागत है। अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर भला तो हो भला कहावत के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी। आखिर ये कहावत इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई? तो शुरू करते हैं कहानी। बच्चों, बहुत पहले की बात है। सुंदरनगर में सुकृति नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकृति बहुत ही दयालु, बहुत ही सेवाभावी और धर्मपरायण था। यानी कि धर्म का पालन करता था, किसी को परेशान नहीं करता था, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता था। किंतु सुंदरनगर की सुंदरता पर मोहित होकर आए दिन पड़ोसी राज्य वहां पर आक्रमण किया करते थे। राजा सुकृति के राज्य में भीमसेन नाम का एक बहुत ही बहादुर और निडर सेनापति था। वह कभी भी आक्रमणकारियों को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता था। सेनापति राज्य के प्रति बहुत वफादार था, लेकिन एक बार एक युद्ध में जीत उन्हें बहुत महंगी पड़ी। उसमें क्या हुआ, वो जो सेनापति भीमसेन थे वो बुरी तरह से घायल हो गए और साथ में बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। इसी बीच में भीमसेन का एक मित्र उससे मिलने आया। वह जो मित्र था वो राजा से बहुत चिढ़ता था। उसे राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने भीमसेन को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, तुम लोग दिन रात यहाँ मौत से जूझ रहे हो और राजा वहाँ महलों में आराम कर रहा है। मेरी मानो तो राजा को राज सिंहासन से हटाओ और खुद राजा बन जाओ। अपने मित्र के मुंह से राजा की निंदा सुनकर, बुराई सुनकर सेनापति भीमसेन को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो बहुत लॉयल था राजा के लिए। लेकिन जब बार बार उसका मित्र इस तरह से कहने लगा तो बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उसको लगा कि मेरा मित्र सही तो कह रहा है, ये तो मेरा फ्रेंड है, मेरा अच्छा ही सोच रहा होगा। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं राजा को हटाकर खुद से बन जाता हूँ राजा। उसने राज्य जाकर राजा सुकृति को सिंहासन से हटा दिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवा लिया। वह राजा सुकृति को पकड़कर बंदी गृह में डालना चाहता था, लेकिन राजा सुकृति ने जैसे ही मौका देखा वो अपना भेष बदलकर जंगलों में भाग गए। अब सेनापति से राजा बने भीमसेन ने पुराने राजा सुकृति को पकड़ने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा कर दी। अब हालत ये हो गई कि सैनिक तो सैनिक, राज्य के और भी लोग इनाम के लालच में राजा सुकृति को ढूंढने लगे। हालांकि जो राज्य के ज़्यादातर समझदार लोग थे, जो राजा सुकृति के काम से खुश थे, उसे पसंद करते थे, वो इस तरह से भीमसेन द्वारा राज्य हड़प लिए जाने से बहुत दुखी थे। इधर राजा सुकृति जंगल के रास्ते राज्य से बाहर निकलने वाला था। तभी उसे सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो देखने में बहुत चिंता में दिखाई पड़ रहा था। राजा सुकृति के नज़दीक जाकर वह बोला, भाई, ज़रा राजा सुकृति के महल का रास्ता तो बता देना, मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। राजा बोला, राजा सुकृति से तुमको क्या काम है? राजा ने ये सोचकर कहीं ये मेरा भेद लेने तो नहीं आया है, उसे अपना नाम और अपनी पहचान नहीं बताई। इस पर अजनबी बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। मैंने सुना है कि राजा सुकृति बहुत दयालु राजा हैं, कोई भी दीन दुखी उनके महल से कभी खाली हाथ नहीं जाता। उसकी ये सारी बातें सुनकर राजा सुकृति को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं आखिर इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अब खुद ही जंगलों में भटक रहा हूँ। तभी उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने बोला, चलो मैं तुम्हें राजा सुकृति के पास पहुँचा देता हूँ। यह कहकर वह उस अजनबी को राजमहल की ओर लेकर चल दिए। वह सीधे राज दरबार में जा पहुँचे। राजा सुकृति को स्वयं वापस आया देखकर सभी सभासद बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। दरबार में पहुँचते ही
राजा सुकृति ने सिंहासन पर बैठे राजा भीमसेन से कहा, तुमने मुझे पकड़ने के लिए जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा है ना, वो इनाम इस व्यक्ति को दे दो। ये मुझे पकड़ कर लाया है और मेरे साथ तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। राजा सुकृति की दयालुता को देखकर सेनापति भीमसेन का मस्तक लज्जा से झुक गया। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो गया। वह फौरन सिंहासन से उठा और महाराज के चरणों में गिर पड़ा और उनसे बार बार उनके पैरों में सर रखकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने एक ऐसे राजा को सिंहासन से हटाकर बहुत गलत काम किया है जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा सकता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, कर भला तो हो भला। राजा ने भला किया तो उसका भी भला हुआ और उसे अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और साथ ही अपना वफादार सेनापति भी। देखा बच्चों आपने, अगर हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही होता है। तो बच्चों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को। आज भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।